श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आए श्री झांझू दास जी का चरित्र श्रवण करें कि पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण श्री हेमानंद जी महाराज थे। श्री भक्तमाल में इनका स्मरण करके श्री नाभाजी ने छप्पाए 39 में हेम ऐसा संक्षिप्त नाम लिखकर किया है। इन्हीं के कृपा पात्र श्री झांझू दास जी थे। आपका जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तर काल में उमाड़ा नामक ग्राम में पंडित चोखा राम जी के गृह में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के बूढ़ा डरा गोत्र के थे। बाल्यकाल से ही आप श्री झांझू दास जी की निष्ठा श्री भगवत भजन की ओर विशेष रूप से थी। आपके पिता ने आपको विद्या अध्ययन कराया, किंतु आप तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। आपने श्री गुरु हेमानंद जी से उपदेश प्राप्त कर जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक सरोवर के तट पर आश्रम बनाकर भगवत आराधना करना आरंभ कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा अत्यंत ही प्रबल होती है। श्री झांझू दास जी की साधना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। भक्ति की अंतः प्रेरणा से भक्त हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा प्रबल रूप से जागृत हो उठी। श्री झांझू दास जी ने निज इष्ट देव के दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान किया। आप भगवान का गुणानुवाद करते हुए भगवान श्री राम जी की क्रीड़ास्थली श्री सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। यहाँ आकर आप अति तल्लीनता से श्री भगवत भजन में संलग्न हो गए। जब भक्त की आत्मा आकुल होकर भगवान को पुकारती है, तब भगवान को आतुरतापूर्वक आना ही पड़ता है। इस प्रकार से श्री झांझू दास जी को आपने अपने आराध्य के प्रति भक्ति साधना करते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया। एक बार आप राम घाट पर जब निज आराध्य की प्रबल साधना में तल्लीन होकर उनके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, तब वहाँ प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र जी ने श्री जानकी जी तथा श्री लक्ष्मण जी सहित आपको साक्षात दर्शन प्रदान किया। संत श्री झांझू दास जी का हृदय स्थल उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आह्लादित हो उठा और आप निज तन की सुधि बुद्धि विस्मित कर कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदंतर आप सचेत होने पर भगवान ने गदगद कंठ हो नित्य सेवा की याचना करने लगे। भगवान से गदगद कंठ हो नित्य सेवा की याचना करने लगे। भक्त वांछा कल्पतरु दयालु श्री प्रभु ने श्री झांझू दास जी से सहज भाव से कहा कि कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुसाध्य है, किंतु मैंने तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को प्रतीत कर मुझे तुम्हें दर्शन देना पड़ा और श्री झांझू दास जी नित्य सेवा के लिए तुम्हें श्री सरयू जी में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी और उस विग्रह को तुम अपने साथ में लेते जाना और उस विग्रह को स्थापित कर उसकी सेवा पूजा करते रहना। भक्त श्री झांझू दास जी ने भगवान श्री राम को पुनः पुनः दिव्य स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा तथा प्रार्थना की। तब श्री प्रभु ने भक्त श्री झांझू दास जी से कहा कि भक्त जी, मैं तुम्हारे उत्सवों में नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊँगा और उस नीलकंठ को ही तुम मेरा साक्षात स्वरूप समझना। उसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री झांझू दास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ स्नान करते समय आपको भगवान श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी तथा श्री जानकी जी के विग्रह सिंहासनासीन प्राप्त हुए। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त श्री झांझू दास जी के हृदय स्थल में अपार प्रसन्नता हुई और श्री झांझू दास जी ने सिंहासन को शिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान की लीला परम विचित्र होती है।
कि संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगित मात्र से ही होता रहता है। भक्त श्री झांझू दास जी जब अयोध्या जी गए तब अपने स्थान पर एक सूखी डाली अर्थात एक टहनी रोप कर यह निश्चय करके गए थे कि यदि यात्रा से वापस लौटने पर यह हरी मिलेगी तो मैं अपनी यात्रा को सफल समझूंगा और लीला उत्सव मनाऊंगा। आपको श्री अयोध्या जी की यात्रा से वापस लौटने पर वह सूखी टहनी हरी लहराती हुई वृक्ष के रूप में मिली। तब आपने परम प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर भगवान के श्री विग्रह की स्थापना कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। उस उत्सव में प्रातः काल अपने पूर्व संकेतानुसार भगवान श्री राम जी नीलकंठ के रूप में श्री झांझू दास जी को दर्शन देने के लिए आए। इस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। पश्चात में वहाँ हरसौली नामक ग्राम बस गया जो कि जयपुर से पश्चिम में 32 किलोमीटर की दूरी पर फुलेरा तहसील में है। श्री झांझू दास जी ने अंत तक वहीं पर निवास कर भजन किया और अपने प्रभाव से प्रचुर लोगों में श्री भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। बीसम संवत 1542 में आप साकेत धाम पधारे। वर्तमान में भी विजयादशमी के दिन श्री झांझू दास जी के वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातः काल के समय जागरण के स्थान पर श्री भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन भी होते हैं। दर्शन प्राप्त करके ही उत्सव की समाप्ति होती है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष यह उत्सव अर्थात मेला वर्तमान में भी लगता है और श्री झांझू दास जी के द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधी पद गायन भी होता है। आगे चलकर श्री झांझू दास जी की परंपरा में श्री सिया सखी जी एवं श्री रूप सरस जी का नाम प्रसिद्ध भक्त कवि में मिलता है। श्री मांडन जी की 5600 में तथा 139 में आपका नाम आया है। श्री राघव दास जी कृष्ण भक्त माल जी में श्री चारण भक्तों में आपका स्मरण किया गया है। वहाँ पर भी इनका संक्षिप्त परिचय है। आप जैसलमेर के महारावल दुर्जन शाल के समकालीन थे। आप धड़बाड़ा में निवास करते थे। देवल शाखा में आपका जन्म हुआ था। सांकला द्वारा धड़बाड़ा ग्राम आपको प्राप्त हुआ था। आप प्रसिद्ध महान भक्त थे। आपके अनेक रूपक प्रसिद्ध हैं। श्री मांडन जी के वंशज दधवाड़िया कहलाते हैं। श्री परशुराम जी पूर्व छप्पाय में 102 पृष्ठ 128 पर श्री राघव दास जी कृत भक्त माल छप्पाय 385 में श्री परशुराम जी को भगवद सुयश प्रचारक कहा गया है। इसके अतिरिक्त छप्पाय 216 में भी आपका चरित्र है कि इन्हें पिपाजी का शिष्य बताया गया है और खाती जाति में आपका जन्म है। श्री नाभाजी में छप्पाय 102 में खाती को लिखा है तथा श्री राघव दास जी ने छप्पाय 385 में खाटीवत लिखा है और एक भिन्न भक्त माना है। अतः खाटी को के स्थान पर खाती को यह पाठांतर नहीं माना जा सकता है। श्री राघव दास जी कृत भक्त माल छप्पाय 216 में श्री परशुराम जी का चरित्र इस प्रकार से है कि श्री परसी खाती मरुधर करुल गाम पर सही जहाँ प्रभु को प्यारो सतवादी सूतर कर्म कलियुग ते न्यारो ता बदले तन धारी राम रथ एक लग पूठी एक विनाशल तबे विचार्यो परस गयो जहाँ भूपति चित सुचकित चरणों नयो राघव समरथ राम जी भक्त करत यूं वश भयो। कलरू ग्राम मारवाड़ में श्री परशुराम जी खाती श्री राम जी के परम भक्त हुए। आप सत्यवादी कलयुग के कुकर्मों से सर्वथा दूर थे। एक बार मेड़ता के राजा जयमल जी जोधपुर को जा रहे थे। रथ का पहिया टूट गया। उसे सुधारने के लिए आपको बुलाया गया। संत सेवा में व्यस्त थे अतः आपके आने में विलंब हुआ और तब श्री परशुराम जी का रूप धारण कर श्री राम जी ने जाकर पहिए को सुधारा। पहिए में एक ही पूठी लगाई थी
कि जिसमें कील पत्ती या जोड़ का कोई निशान नहीं था। उसे देखकर आश्चर्य होता था कि लकड़ी का पहिया कैसे ढाला गया है। रथ चलने लगा तो सभी ने देखा कि 3 पहिए तो धरती पर चल रहे हैं और एक पहिया ऊपर धरती का स्पर्श किए बिना ही चल रहा है। लोगों ने राजा जयमल जी से कहा। तब राजा ने भी इस आश्चर्य को तथा पहिए की बनावट को ध्यानपूर्वक देखा। उसके साथ लावा के श्री ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी भी वहीं कलरू ग्राम में मिस्त्री बुलाने गए थे। अब फिर इन्हीं को भेजा कि उसी मिस्त्री को बुला लाओ। उन्होंने कलरू से परस खाती को ले जाकर राजा जयमल के सन्मुख उपस्थित किया। राजा ने कहा कि जैसा एक पहिया आपने बनाया है उसी तरह के 3 पहिए और बना दो। परस भक्त ने कहा, राजन, उस दिन संत भगवंत की सेवा में व्यस्त रहने के कारण मैं अपनी आज्ञा के अनुसार आ नहीं सका था। मेरा बनाया यह पहिया नहीं है। मैं या दूसरा कोई कारीगर ऐसा पहिया नहीं बना सकता है। यह तो जगत के बनाने वाले का बनाया हुआ है। जयमल ने कहा, तब तो आपका रूप धारण कर श्री राम जी ही आए। आप समर्थ भक्त हैं, पुनः मुझे श्री राम जी का दर्शन कराओ, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगा। राजा का हठ देखकर आपने विनती की कि प्रभु, राजा तो भक्त है, तभी उसके साथ आपने ऐसी लीला की। आप कृपा कर हम लोगों को दर्शन दीजिए। दोनों भक्तों के प्रेम में विभोर होने पर श्री राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। दोनों भक्त कृतार्थ हो गए। इस संबंध में यह दोहा अति प्रसिद्ध है। संबत 16 को चैत सुदी बुधवार, पैड़ो पूठ्यो राम जी परस राम तनधार। दर्शनों के लिए राजा जयमल के उद्गार। गदगद हृदय हो गयो नैन बहे जू नीर, सिरजनहार बताए दे नहीं तो तजो शरीर। नहीं जाऊं मैं मेड़ता, नहीं जाऊं जो धाण, प्राण तजु तुझ बारने मोही गुरु की आण। विनय करे कर जोर करे, कहे जु जयमल राय, कै तो हरि मिलाए दे, कै मरु कटारी खाए। श्री परशुराम जी की भक्ति से राजा जयमल बहुत प्रभावित हुए। 500 बीघा भूमि भेंट की और एक चतुर्भुज का मंदिर बनवाया, जो आज भी कलरू में दर्शनीय है। अनन्य भाव से तथा भजन तथा लोकोपकार करते हुए 162 वर्ष की आयु में विषम संवत 1681 वैशाख सुदी 12 को आपने समाधि ली। समाधि की सेवा इनके पारिवारिक जन करते हैं, परिवार के जन आज भी करते हैं। वहां पहुंचकर अनेक भक्त मनौती करते हैं। अब भी समाधि पर अनेक चमत्कारपूर्ण अनुभव भक्तों को होते हैं। आपके अनेकों उपदेश पूर्ण दोहा कुंडलियाँ आदि प्रसिद्ध हैं। परस सारा जा बसी माया महल मुलक, राखी कभी न रह बसी काया राख पलक। सतगुरु को माने नहीं चाले अपनी चाल, परस राम उस जीव की जमका ढेला खाल। जमका ढेला खाल दंड दाना भुगतावे, अष्ट 20 के कुंड नरक भोगता दुख पावे। राम सुमर गुरु शब्द ले मति ना रहे कंकाल, सतगुरु की माने नहीं चाले अपनी चाल। परसा को पावन परसा को पारस मिले हैं गुरु पियाए, आपसों कियो बनाए बारंबार कसी के। कोयो है कन्या को कोड धोबती दई है ओड शक्ति, की सेवा में टीता के घर बसी के। खाती को खलास करी रिज है परसी परी, माथे हाथ धर्यो स्वामी हेत से ती हंसी के। राघो कहे परम प्रसिद्ध भय तीनों लोक, संतन की सेवा की निपुठी हरियसी के। श्री परस भक्त को पारस रूप श्री पीपाजी आकर गुप्त रूप में प्राप्त हुए थे। श्री पीपाजी ने बारंबार साधना रूप कसौटी पर कसकर
अर्थात उनकी परीक्षा लेकर उनको अपने समान ही कर लिया था। परसी की कन्या के कोढ़ रोग हो गया था। कोढ़ रोग हो गया था। श्री पीपाजी ने उसे अपनी धोती उड़ाकर उसका कोढ़ मिटा दिया था। श्री परसी प्रथम देवी के सेवा में थे। श्री पीपाजी ने उनके घर पर निवास करके उनसे देवी की सेवा छुड़वाकर उनको भगवान का भक्त बना दिया। फिर उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर पीपाजी ने हंसते हुए स्नेहपूर्वक उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर दिया। श्री राघव दास जी कहते हैं कि गुरुदेव श्री पीपाजी की कृपा से भक्त परसी जी खाती तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई और अत्यंत प्रेम से सदा संत सेवा में लगे रहते थे। तभी तो भगवान ने इनके बदले आकर पहिए में पूठी लगाई। राजस्थान के जिला नागौर तहसील मेड़ता में कलरू ग्राम है। परस भक्त का जन्म विषम संवत 1581 में हुआ। पिता का नाम था होलाराम और माता थी श्री राधाबाई। ये जांगिड़ खाती कुल में प्रकट हुए थे और इस प्रकार से इनका चरित्र हम श्रवण कर अति आनंदित हुए आए। अब श्री पूरन सिंह नृपति इनका चरित्र श्रवण करें। ये बहुत ही बहुत ही छोटे चरित्र हैं, क्योंकि अब श्री भक्तमाल पूर्णाहुति की तरफ है, विश्राम लेने की तरफ है। आए कि आप श्री पूरन जी नृपति, आप परम सदाचारी वीर एवं महान श्री भगवत भक्त थे। आप आमेर नरेश श्री पृथ्वी राज्य के पुत्र थे। आपकी माता का नाम श्री पदारथ देवी था। आप गावड़ी गणेश्वर जिला सीकर तबराटी की थीं। पिता के आज्ञानुसार कि पिता की आज्ञा अनुसार श्री पूरन सिंह जी कार्तिक सुदी 21 विषम संवत 1584 में आमेर की गद्दी पर बैठे। आप 6 वर्ष 2 माह और 23 दिन तक गद्दी पर रहे। अमरसर के शासक श्री राय मल जी जो कि श्री शेखा के पुत्र थे, इन पर हुमायूं बादशाह के भाई हिंदाल ने जब आक्रमण किया, तब नृपति श्री पूरन सिंह जी उनकी सहायता करने गए। प्रसिद्ध दुर्ग शिखर गढ़ जो कि त्रिवेणी अमरसर के समीप है, वहाँ पर हिंदाल की विशाल सेना से भयंकर संग्राम किया और असंख्यों विधर्मियों का संहार कर माघ सुदी 5 विषम संवत 1590 में धर्म युद्ध करते हुए आप वीर गति को प्राप्त हुए। वीर भक्तों के इतिहास में आपकी कीर्ति अमर है। सूरजमल जी आपके ही पुत्र थे। सूरजमल जी का चरित्र हम पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। श्री रानी गणेश देव जी का चरित्र श्रवण करेंगे कि काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी करैया दतिया महान धर्मात्मा थे। आपकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। आप भी श्री भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थीं। आपके निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप विषम संवत 1569 में आपके यहाँ पर एक सुपुत्री का जन्म हुआ। बाल्यकाल में इस सुपुत्री का नाम था कमला। यही सुपुत्री आगे चलकर रानी गणेश देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आप पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने सुपुत्री को भगवान श्री विश्वनाथ जी की उपासना का उपदेश दिया। भोली भाली कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ जी रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान प्रदान किया। विषम संवत 1586 में ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर शाह जी के साथ आपका प्रणय सूत्र बंधन हुआ। कुछ दिन पश्चात आप दर्शनार्थ श्री अयोध्या जी गईं और वहां से विषम संवत 1630 में भगवान श्री रामचंद्र जी रानी श्री गणेश देव जी के साथ ओरछा पधारे।
साधु संतों के साथ पुष्प नक्षत्र में यात्रा करते हुए आप 8 माह 27 दिन पश्चात श्री रामनवमी भोमवार को ओरछा पहुँचे और रानी श्री गणेश देवी जी के महल में विराजे। आप अपने अनन्य अनुराग से भगवान श्री रामचंद्र जी को रिझाती हुई निर्जला एकादशी विषम संवत 1642 गुरुवार को श्री रानी गणेश देवी जी नश्वर देह को त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो गईं। श्री उमा भटियानी जी, आप जैसलमेर के राजा की पुत्री तथा जोधपुर के राव श्री मालदेव जी की रानी थीं। विषम संवत 1583 में आपका विवाह हुआ था। आप में बाल्यकाल से ही श्री हरिभक्ति के दिव्य संस्कार थे और पति भवन में जाकर मुझे निरंतर श्री भगवत स्मरण ही करना है। इस निश्चय के अनुसार जब आप विवाह के पश्चात प्रथम में पति दर्शनार्थ भवन में गईं तो आपको वहां पर एक मंचली दासी दिखलाई पड़ी। इस कारण आप अपने पति से रुष्ट हो गईं और पति को प्रणाम करके चली आईं। श्री उमा भटियानी जी ने अब यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिता के यहाँ पर ही रहकर श्री हरि भजन कर जीवन व्यतीत करूँगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर आपके पति राव श्री मालदेव जी के मन में यह आया कि किसी भी प्रकार से रानी उमा भटियानी जी जोधपुर में आकर सुखपूर्वक यहाँ पर ही रहकर भगवत भजन करें। विषम संवत 1604 में श्री आसब दास जी चारण को राजा ने श्री उमा भटियानी जी को मनाने के लिए भेजा कि आपके भजन साधन में कोई भी बाधा न होगी। ऐसा पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर श्री उमा भटियानी जी पालकी में बैठकर जोधपुर के लिए चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पिब तजी पीब चहे तजी मान, दो दो गयंद न बदही एक ही कम्बू ठान। यह सुनकर श्री उमा भटियानी जी उसी स्थान पर बस गईं। पिता तथा पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त हुआ। आप एकांत में श्री भगवत भजन के अतिरिक्त किसी से भी व्यवहार नहीं रखती थीं। विषम संवत 1619 में आपके पति राजा श्री मालदेव जी की मृत्यु पर आप लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार सती हो गईं। इतिहास में श्री उमा भटियानी जी के पवित्र जीवन तथा श्री भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। श्री कीकी जी, आप श्री लाखा जी चारण की पत्नी एवं जाड़ा मेरू जी की पुत्री थीं। लाखा जी का चरित्र तो हम पहले भी श्रवण कर ही चुके हैं। आप पतिव्रता के साथ साथ आपकी श्री भागवत धर्म में परम अपार निष्ठा थी। श्री भगवान नाम स्मरण करना तथा दीनों पर दया करना, यह 2 गुण आप में विशेष रूप से विद्यमान थे। विषम संवत 1600 में अकाल पड़ा था तो लोगों की भूख से मृत्यु होने लगी। तब आपने अपने पूर्वजों के द्वारा संचित अपार धनराशि को शहर से ही सभी में बांट दिया। धनराशि वितरण में श्री भगवत कृपा से ऐसी वृद्धि हुई कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री कीकी जी की भक्ति के प्रभाव से सहस्त्रों जनों के प्राण जीवित रह गए और जिन्होंने आपके यहाँ से धन लेकर अपने प्राण जीवित रखे वे लोग प्रायः सभी भगवाननिष्ठ हो गए। आपके पुत्र श्री नरहरिदास जी चारण हुए और अपनी भक्ता माता के प्रभाव से ये भी महान भक्त हुए और आपने विषम संवत 1787 में अवतार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार से ये बहुत लघु चरित्र है। श्री अंगद जी का चरित्र हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं। श्री अंगद जी राजस्थान में जिला सवाई माधोपुर तहसील खंडार में पहाड़ी पर किला है। उस प्राचीन किला में श्री अंगद जी का महल है और वहाँ श्री अंगद जी का चरित्र प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर से खंडार कस्बा 14 किलोमीटर दूरी पर है। श्री अंगद जी ने जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी को हीरा समर्पित किया था वह स्थान खंडार से 6 किलोमीटर की दूरी पर बनास वाशिष्ठी नदी पर है। वहाँ पर अत्यंत अधिक गहराई है। पुण्य पर्वों के अवसर पर जनता यहाँ पर स्नान दर्शन करती है तथा श्री अंगद जी के पावन चरित्र का स्मरण कर प्रेम से पुलकित हो जाती है। आज भी वह स्थान
है, वर्तमान में भी हम दर्शन कर सकते हैं। श्री पृथ्वीराज जी, आप सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशधर हैं, जो कि कूरम कछवाहा कहलाते हैं। आप आमेर नरेश चंद्र सेन जी के सुपुत्र थे। आपकी माता श्री भागवती देवी चौहान थीं। श्री पृथ्वीराज जी सबसे बड़े पुत्र थे, अतः आप पिता के मृत्यु के पश्चात फाल्गुन बदी 5 विषम संवत 1599 को आमेर की गद्दी पर बैठे। आप प्रथम में नाथ संप्रदाय के श्री चतुरनाथ जी के शिष्य थे। आपकी बड़ी रानी बीकानेर के राव श्री लुड़क लुड़करण जी की पुत्री थी। इनका नाम श्री अपूर्व देवी था। यही आगे चलकर श्री बालाबाई जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके दिव्य प्रभाव से ही आमेर राज्य में वैष्णवता का प्रचार हुआ था। श्री पृथ्वीराज जी के भक्ति भाव से प्रभावित होकर मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की महाराणा श्री मोकल जी ने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में कर दिया। भक्त से संबंध स्थापित कर तथा बार बार पृथ्वीराज जी का दर्शन सत्संग प्राप्त कर महाराणा कृतकृत्य हो गए। श्री पृथ्वीराज जी भावुक भक्त होने के साथ साथ आप महान पराक्रमी वीर योद्धा थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा का जब बाबर से खनवा भरतपुर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तब उसमें आप अपनी सेना के साथ महाराणा सांगा के सहायक थे। वहाँ पर श्री पृथ्वीराज जी ने अपना महान पराक्रम दिखाया। महाराणा सांगा के मूर्छित हो जाने पर आप उन्हें बसवा ले आए और वहाँ ही उनकी चिकित्सा कराई। श्री बालाबाई जी के साथ में आपका विवाह विषम संवत 1664 में हुआ था। आपके 9 रानियाँ थीं तथा 18 पुत्र थे। श्री पृथ्वीराज जी के एक पुत्र का नाम श्री भारमल जी था। आप श्री आकाश करण जी के पश्चात गद्दी पर बैठे। श्री भारमल जी के पुत्रों में श्री भगवंत दास जी अग्रज थे, जो कि श्री भारमल जी के पश्चात गद्दी पर बैठे। श्री भगवान दास जी श्री भारमल जी के अनुज पुत्र थे। इन्हें ससम्मान अकबर बादशाह ने मनस बदारी दी थी। लवाड़ के जागीरदार थे। अकबर बादशाह से श्री भगवान दास जी को बांके राजा का खिताब भी प्राप्त हुआ था। जब आगरा के किला का निर्माण कार्य हो रहा था, तब वहीं पर आपका शिविर लगा हुआ था। राजमंत्रियों ने श्री भगवान दास जी से कहा कि आप अपना शिविर हटा लीजिए, क्योंकि किला की नींव खुदेगी। आपने उनके आग्रह करने पर भी अपना शिविर नहीं हटाया और कहा कि किला बांका रहे, यही ठीक है। इस वीरोचित स्वभाव का अकबर बादशाह ने आदर किया और किला की दीवार सीधी नहीं बन सकी। इसलिए अकबर बादशाह ने श्री भगवान दास जी को बांके राजा का खिताब दिया। तब इसे श्री भगवान दास जी के वंशज श्री बांकावत कहे जाते हैं कि ऐसे ही व्यवहार लागे जग रहावे, प्रगट पुरुषता को कोई न ध्यावे। अलख अभेद गति काहू नहीं जानी, कूकस कर्म लगी रीझो है प्राणी। संसार असार तेरी दुसह माया, यही डर पृथ्वीराज राम शरण आया। श्री रामचंद्र जी, आप टोडा रायसेन ग्राम के सोलंकी क्षत्रिय थे। आपके पिता का नाम श्री पृथ्वीराज जी था। पृथ्वीराज जी के पिता श्री सूरसेन जी सूरजमल सुल्तान थे। आप श्री पीपाजी के शिष्य थे। टोडा रायसेन में पीपाजी की गुफा वर्तमान में भी दर्शनीय है। टोडा रायसेन मालापुर से दक्षिण जिला टोंक राजस्थान में है। अपने पिता श्री पृथ्वीराज जी के पश्चात श्री रामचंद्र जी टोडा रायसेन के शासक हुए। लेखों के आधार पर विषम संवत 1581 से विषम संवत 1612 पर्यंत आपका कार्यकाल माना जाता है। आपके श्री परशुराम जी तथा श्री कल्याण जी 2 पुत्र थे। संत सेवा में आपका अत्यंत अनुराग था। आपको संत दर्शन मात्र से ही आपके मन में परम उल्लास होता था तथा जिस प्रकार से वे संत संतुष्ट हों, यह आपका परम व्रत था। अतः मूल छप्पाय में टोड़े भजन निधान रामचंद्र हरि जन तोषे इस प्रकार से लिखा गया है। आपके भजन भाव को देख सुनकर प्रचुर जन भक्ति पथ के अनुगामी हुए।
ऐतिहासिक शोध संग्रह श्री राम वल्लभी सोमाणी पृष्ठ 242 पर देख सकते हैं। श्री देवी सिंह जी मंडावा से प्राप्त है ये, और छपा है 117 पृष्ठ 554 में। आए हुए कुछ भक्तजनों के संबंध में निम्नलिखित परिचय प्राप्त हुए इस प्रकार से हैं कि श्री रायमल जी, आप राव श्री मालदेव जी जोधपुर नरेश के पुत्र थे। आप सिवाना के जागीरदार थे। आपका श्री भगवत प्रेम अनुपम था। आपके पुत्र श्री कल्याण दास जी भी भक्त तथा वीर हुए। श्री बीरम जी, आप मेड़ता के राजा थे। आपके ही पुत्र श्री जयमल जी थे। आपके अतिरिक्त एक वीरम जोधपुर के राजा थे तथा उनके पिता का नाम सलखा था। एक तृतीय वीरम जैसलमेर के भाटिया वंश में हुए। ये सभी संत सेवानिष्ठ हुए। श्री सर्वेश्वर भक्तमाल के अनुसार एक वीरम जी ने अपने वैभव का परित्याग कर श्री भट्ट देवाचार्य जी से विरक्त दीक्षा प्राप्त की थी। ये वीरम जी त्यागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दूसरे हैं। छोटा उदयपुर किशनगढ़ राजस्थान में आपकी परंपरा के कई मंदिर आज भी उपलब्ध हैं। श्री भगवान जी, आप लवाण राजा एवं श्री भारमल जी के पुत्र थे। आगे छप्पाए 188 में आपका चरित्र वर्णित है। ये चतुर्थ खंड में है। श्री अभय राम जी, आप अक्षय राज्य के पुत्र और लवाण के राजा श्री भगवान दास के सुपुत्र थे। आप यथानाम तथा गुण संपन्न थे। एक बार आप अकबर बादशाह के पुत्र जहांगीर के दरबार में खास में बैठे हुए थे। वहाँ किसी मुगल ने वैष्णव वेश का उपहास किया तो तत्क्षण ही श्री अभय राम जी ने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और उस मुगल का सिर काट दिया। तो दरबार में हाहाकार हो गया। बादशाह ने इस कृत्य को अपने दरबार का अपमान समझा और आपको कैद करने की आज्ञा दी। कुछ लोगों ने श्री अभय राम जी को समझाया कि आप मात्र कुछ समय के लिए बंदी बन जाइए, पश्चात शीघ्र ही ससम्मान आपको छोड़ दिया जाएगा। किंतु आप तो धर्मनिष्ठ वीर पुरुष थे, अतः आपने बंदी बनना स्वीकार नहीं किया। तो वहीं पर युद्ध आरंभ हो गया और जो आपके समक्ष आया वह भी मारा गया तथा अंत में कई लोगों ने एक साथ आपके ऊपर आक्रमण कर दिया तो आप वीर गति को प्राप्त हुए। श्री अभय राम जी वैष्णव वेश मात्र में अपार निष्ठा थी, जिसके कारण आपने वैष्णव निंदा सहन नहीं की। आपके 2 पुत्र थे, श्री जगराम जी तथा श्री राम सिंह जी। ये दोनों भाई भी संत सेवी थे। श्री अक्षय राम जी, आप लवाण के राजा श्री भगवान दास जी के द्वितीय पुत्र थे। आपके पिता में जैसी भक्ति निष्ठा थी वैसी ही निष्ठा का व्रत आपने धारण कर जीवन पर्यंत उसे निभाया। आपके 3 पुत्र थे, श्री अभय राम जी, श्याम राम जी, श्री हृदय राम जी। ये सभी संत सेवी भगवत भक्त थे। श्री नीबाजी का चरित्र छप्पाए 173 में वर्णित है। आप राठौड़ क्षत्रिय थे। श्री कन्हर जी का चरित्र छप्पाए 152 में वर्णित है। श्री खेमाल रतन जी, आप ऐतिहासिक विशेषज्ञों के अनुसार जोधपुर के शासक राव श्री सूजा जी के पुत्र श्री उदा जी ने विषम संवत 1539 में जैतारण पर आक्रमण किया और सिंधालों को परास्त कर एक नवीन राज्य स्थापित किया। आपके वंशज उदावत राठौर कहलाए। आप परम प्रतापी राव श्री उदा जी के पुत्र श्री खेमकरण जी खेमाल रतन जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका जन्म भाद्रपद शुक्ल 11 विषम संवत 1537 में हुआ था। आप श्री भगवत भक्त होने के साथ साथ आप अपने काल के महत्वपूर्ण वीरों में से एक थे।
धर्म रक्षार्थ आपने कई संग्राम किए और जोधपुर के श्री मालदेव जी के समय में श्री जैताजी, श्री कूपाजी और श्री पंचायती जी को अपने साथ में लेकर शेर शाह की विशाल सेना से श्री खेमल रतन जी ने इतिहास प्रसिद्ध संग्राम लड़ा। तभी से वीरों में आपको महान सम्मान प्राप्त हुआ। पुनः शेर शाह से श्री मालदेव जी का प्रसिद्ध युद्ध गिर्री में हुआ, जिसमें छल के कारण श्री मालदेव जी वापस लौट आए, किंतु श्री खेमल रतन जी प्रमुख सरदारों को अपने साथ में लेकर संग्राम में ही डटे रहे। श्री खेमाल रतन जी ने अपनी 10,000 सेना के साथ शेर शाह की 80,000 सेना पर भीषण प्रहार किया। यह युद्ध विषम संवत 1600 में हुआ था। श्री खेमाल रतन जी के प्रचंड आक्रमण से शेर शाह की फौज के छक्के छूट गए, परंतु विजय शेर शाह की अवश्य हुई, किंतु शेर शाह की सेना के थोड़े से ही सिपाही बचे थे। श्री खेमाल रतन जी की सेना के प्राय सभी क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शेर शाह ने इस विजय को धिक्कारा और कहा कि यह खुदा का शुक्र है कि जो अपनी जान बचा गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लोभ में दिल्ली की सल्तनत भी हमारे हाथ से खो जाती। ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। बिग्ज फरिश्ता कि श्री नाभाजी ने श्री खेमाल जी खीवकरण और उनके पुत्र राव श्री रतन सिंह जी, इन दोनों का चरित्र एक साथ में ही एक छपाई में लिखा है, किंतु ये दो भक्त हैं। श्री राम रतन जी राठौर का जन्म विषम संवत 1577 भाद्रपद सुदी 5 को हुआ था। आप जैतारण के तृतीय राजा थे तथा विषम संवत 1600 में 32 वर्ष की आयु में ही जैतारण की गद्दी पर बैठे। आप अपने पितामह की भांति महान भक्त एवं वीर थे। आप में स्वाधीनता, कर्तव्य परायणता, अपार साहस, उज्ज्वल चरित्रता तथा धर्म परायणता आदि गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। आपने रणस्थल में कभी भी अधर्म युद्ध नहीं किया। आपने सदा योद्धा तथा श्री भगवत भक्तजनों का आदर ही किया, चाहे वह अपना शत्रु ही क्यों न हो, तथा आपने धर्म युद्ध का सर्वदा सम्मान ही किया। आप जैसे महान वीर थे, वैसे ही आप उदार दाता भी थे। देहरिया, गेहावास, लाखावासणी, जैतारण परगना के ग्राम आपने चारण भक्तों के दान में दे दिए। आपकी वीरता के अनेक उदाहरण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। विषम संवत 1610 में राव श्री मालदेव जी ने मेड़ता के राजा श्री जयमल जी पर चढ़ाई कर दी। राव श्री रतन सिंह जी उस युद्ध में श्री मालदेव जी की ओर से युद्ध कर रहे थे। आपने अपने सामंत देईदास के साथ श्री जयमल जी की सेना पर भयंकर आक्रमण प्रहार किया। देईदास जब श्री जयमल जी पर बर्छी छोड़ने लगा, तब राजा श्री रतन सिंह जी ने कहा कि राव उबरो। पश्चात देईसा ने बर्छी नहीं चलाई। इस युद्ध में श्री जयमल जी की सेना पराजित हो गई थी। जैतारण में ही आपका अंतिम युद्ध अकबर बादशाह की सेना के साथ हुआ था। उसी युद्ध में आपने महान पराक्रम प्रदर्शित कर विषम संवत 1614 चैत्र बदी 10 को राव श्री रतन सिंह जी प्रशंसित वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का वर्णन कविवर दूदो विलास ने राठौर रतन सिंह री बेली नामक काव्य में लिखा है, और इसमें 63 छंद हैं। दल असंख्य दिल्ली तणो गिणया उदा गोत, रगताम सींची रतन सी जैतारण रणजोत। धर्म विरोधी यवन सेना का आपने खाणों से संहार करने वाले राव रतन सिंह जी ने अपनी कीर्ति को अचल कर दिया। इस प्रकार से स्वतंत्रता प्रेमी राव श्री रतन सिंह जी ने उज्जवल आदर्श प्रकट किया, और इस क्षेत्र की जनता भी आपको देवतुल्य स्वीकार कर आपकी समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाती है। अब आपके एक नवीन स्मारक का भी निर्माण हो गया है। जैतारण में एक सिद्ध संत श्री गूदड़ बाबा थे। यह आपसे अति प्रभावित थे, आपके परम भक्त थे। यहीं पर श्री गोपाल जी का मंदिर है। आपके वंशज उसे अपना गुरुद्वारा मानते हैं। राव श्री रतन सिंह जी के पुत्र श्री राय रमन जी थे, श्री राम रयन जी थे, जिनका चरित्र हम पूर्व श्रवण कर चुके हैं।
आपने रावण ग्राम में अपनी गद्दी स्थापित की और आपके पुत्र श्री किशोर सिंह जी हुए। श्री संत दास जी। श्री संत दास जी आप निवाई ग्राम में निवास करते थे। यह ग्राम जयपुर से टोंक मार्ग पर पड़ता है। अब भी वहाँ पर भगवान श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान हैं। यहाँ पर समय समय पर उत्सव होते रहते हैं। प्रचुर भावुक भक्तजन दर्शनार्थ आते रहते हैं। श्री संत दास जी के वंशधर वर्तमान में भी भगवान श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते रहते हैं। यहाँ पर आपकी वाणी भी प्राप्त है कि छप्पाय में विमलानंद प्रबोध वंश शब्द आया है। इन्हीं विमलानंद जी का स्मरण छप्पाय 86 में किया गया है। विमलानंद अमृतश्रय आपके ही वंश में श्री संत दास जी हुए। इस प्रकार से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी छप्पाय 229 से अंतिम तक के श्री भक्त चरित्र चतुर्थ खंड भक्तमाल जी में हम सुन ही चुके हैं। अब श्री भक्तमाल जी के चारों खंड चतुर्थ खंड हम पारायण कर चुके हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि हुई हो मुझसे तो आप जितने भी श्रवण करता है, जितने भी भक्तगण हैं, वो अपने आप सुधार कर श्रवण करें। गलतियां तो मनुष्य से होती रहती है, इन गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। इसको भुलाकर सिर्फ भगवत प्रेम, संत सेवा और अपने को बड़ा नम्र बनाए रखें और ठाकुर जी पर पूर्णतः विश्वास करें। भगवान नाम को जपते रहें, किसी से द्वेष न करें, सबसे प्रेम करें। हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भगवान का स्वरूप समझें। हर एक के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं ऐसा समझकर जीवन को धारण करें। जय जय श्री राधे श्याम।